आज हमने तरक्की और खुशहाली और बामी मोहब्बत और दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी के लिए इस मौके को इस्तेमाल करना है। पाक ईरान दोस्ती तरक्की और खुशहाली के समंदर में तब्दील। ईरानी सदर का तारीखी दौरा पाकिस्तान। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों और तजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। 8 मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं सदियों पर मुहित हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने गजा में मज़ालिम पर ईरानी मौक़िफ़ की तायीद की। कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा कि सलामती काउंसिल फ़लस्तीन पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। फ़लस्तीन में मज़ालिम पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल काबिल सताइश है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का तारीखी दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमान की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी पाकिस्तानी कौम ईरानी सदर के दौरे का खैर मकदम करती है। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की भी सलामी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का काबीना अरकान से तारुफ भी करवाया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में यौम अर्ज़ की मुनासिबत से पौधा लगाया। दोनों रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। इलाकाई ख़ित्ते के अमन के लिए डायलॉग की अहमियत पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें शेड्यूल। पाक ईरान दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने का मिशन। इस्लामाबाद 11th एवेन्यू का नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया। वज़ारत दाखिला का मंजूरी के बाद CDA को मरासला जारी। ईरानी सदर लाहौर और कराची का दौरा और सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मज़ार अक़ायद और मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी भी देंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर दोनों शहरों में आम तातील होगी। नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी चीन का दौरा करेंगे। अहम कारोबारी और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड। सुप्रीम कोर्ट से कंटेनर स्ट्राइकिंग के ठेकों में करप्शन के खिलाफ FBR की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा क्या चेयरमैन FBR का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करना रह गया है? क्या FBR तमाम करप्ट लोगों को पालना चाहता है? चेयरमैन FBR को तलब करके पूछते हैं कि क्यों करप्ट अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। 15 साल से केस दायर किया हुआ है, चलाते क्यों नहीं? अदालत का मजाक ना बनाएं, बार बार इल्तिवा की दरख्वास्त दे देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कराची में शहरी के खिलाफ प्लॉट की मिल्कियत के केस में इल्तिवा पर बल्दियाती हुकूमत पर बरस पड़े। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अदालत में पेश होकर वजाहत। कहा कि KMC का मसला नहीं KDA का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि सारा दिन खराब हो गया, अब बता रहे हैं हमारा मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट की DG KDA को वकील मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने JUI की दरखास्त पर रुकने कौमी असम्बली सदफ एहसान को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए बगैर दलाइल कैसे सुन सकते हैं? इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की फहरिस्त में सदफ एहसान का नाम दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बताया गया था कि साइफर की कॉपी वापस करनी है। ये क्रिमिनल चार्ज है, इसमें छोटे से भी शक का मामूली फायदा मुल्जिमान को जाएगा। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन बोले, ट्रायल के प्रोसीजर तरीकाकार की पैरवी नहीं की गई। FIA प्रोसिक्यूटर से पूछा, आपके पास सबूत है कि बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर की कॉपी गुम की? मई के झूठे मुकदमात खत्म करके दिखाऊंगा। वफाक ने कबायली अजला को हक नहीं दिया। सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। दीगर सूबों में हमारे उम्मीदवारों को मुहिम नहीं चलाने दी गई। सिंध हुकूमत दहशतगर्दी और मनशियात के खात्मे के लिए पुरआज़म सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में हिकमत अमली मुरतब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत ने पहले भी अमन अमान बहाल किया, अब भी करके दिखाएंगे। वजीर आला सिंध का पुलिस की शाहीन फोर्स को फाल बनाने का फैसला। स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरिमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का भी ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली की 21 में से 12 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। कौमी और सूबाई असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी की 2-2 नशिस्तें, IPP और BNP को 1-1 नशिस्त मिल सकी। 2 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। 2 पर आज़ाद अरकान और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। सदर जरदारी की तकरीर पर PTI का रवैया काबिल मजम्मत था। ये मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। बानी PTI ने कमर जावेद बाजवा और इदारे के खिलाफ साजिश की। नौजवान नस्ल के जहन में जहर घोलकर नफरत बढ़ाई जा रही है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन बरस पड़े, कहा, एक मुजरिम जेल में बैठकर असम्बलियों के टिकट दे रहा है, काबीना बना रहा है। उसने मुल्क की आलमी इमदाद रोकने की साजिश की। मालियाती इदारों को खत लिखे। ज़िमनी इंतखाब नहीं हुआ, ढोंग रचाया गया। PTI का जुमे से मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं, मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, 750 वोटों की जगह 900 से ज्यादा वोट कास्ट करवाए गए। अगर धांधली हुई है तो जीत का नोटिफिकेशन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर नून लीग को मैंडेट दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के अवाम के लिए खुशहाली चाहते हैं। सूबे में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह हो चुका है। जफरवाल में सियासी तसादुम के दौरान जांबहक नून लीगी कारकुन यूसुफ की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, सियासी और मजहबी शख्सियात समेत अहले इलाका की शिरकत। मरहूम को कोट नाजो के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अहले खाना गम से निढाल। कातिल गिरफ्तार हो चुका, जल्द सजा भी दिलवाएंगे। एहसन इकबाल की लवाहिकीन को यकीन दहानी। शिंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक की खरीदारी की बोली वापस ले ली। दोनों कंपनियों के दरमियान 8 साल से खरीदारी के मामला ताखीर का शिकार थे। स्टॉक मार्केट में के इलेक्ट्रिक के 18 अरब 336 करोड़ के आम हिस्से खरीदारी की पेशकश वापस ली गई। मोबाइल फोन्स की दरामदात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। 9 माह में पाकिस्तानियों ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मोबाइल फोन्स पर खर्च कर डाले। गुज़िश्ता माली साल 76 करोड़ 72 लाख डॉलर मोबाइल फोन्स दरामद हुए। रवा माली साल मोबाइल फोन्स की दरामद में 181% का बड़ा इजाफा।
मुल्की मईशत के लिए दो बड़ी खुशखबरियां। सिंध और बलूचिस्तान में तेल और गैस के मजीद नए ज़खायर दरियाफ्त। मारी पेट्रोलियम के मुताबिक नई दरियाफ्त से यौमिया 25 लाख मकफ़ीट गैस और 1040 बैरल खाम तेल हासिल होगा। रवा माह के आगाज में भी सिंध में मारी गाजिज फॉर्मेशन फील्ड में गैस का कुआं दरियाफ्त हुआ था। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। खाने पीने की अशिया की कीमतों को पड़ लग गए। कराची में चिकन की ऊंची उड़ान जारी। लाहौर में फल सब्जी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान में भी महंगाई का सुनामी बेकाबू।